फुट खालिस्तान के कारण होने वाली जो बीमारी है, ठीक है, जीवाणु, बैक्टीरिया, ओ भाई साहब दोस्तों दोनों ऑप्शन एक ही है ना, जीवाणु, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कवक, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों तीन आपके लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है जीवाणु, ठीक है, एक लिखा हुआ है जीवाणु है ना दोस्तों, एक लिखा हुआ है कौन सा आपके एक लिखा हुआ है यहाँ पर प्रोटोजोआ, ठीक है, और एक लिखा हुआ है कौन सा, एक लिखा हुआ है कवक। तीनों के बारे में आप लिखिए दोस्तों ना। देखो जीवाणु मतलब बैक्टीरिया दोस्तों ना, जीवाणु मतलब आपके बैक्टीरिया दोस्तों हो गया आपके। इससे होने वाले रोग कौन से हैं? पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, पंडित का टिक न्यू है, पंडित का टिक न्यू है सगी बैक्टीरिया, कौन सा है? सगी बैक्टीरिया, ठीक है। तो पंडित का टिक न्यू है सगी बैक्टीरिया ना। कई लोग पंडित का टिक न्यू है इतना याद करते दोस्तों ना, ये गलत ट्रिक है ना, क्योंकि आपको ये कैसे याद रहेगा कि भाई ये ट्रिक जो है जीवाणु की थी, यह ट्रिक विषाणु की नहीं है, प्रोटोजोआ की नहीं है आपकी, ये भी तो याद करना पड़ेगा भाई। तो बैक्टीरिया से आपको बैक्टीरिया ध्यान देगा, ठीक है, बैक्टीरिया 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 मतलब जीवाणु होता है, ठीक है। और सगी वर्ड भी आपको इसमें लिखना है दोस्तों ना। तो पै फॉर आपके प्लेग हो गया, पै फॉर प्लेग हो गया, डी फॉर आपके डिप्थीरिया हो गया, कौन सा हो गया? डिप्थीरिया हो गया आपके। टे फॉर आपके तपेदिक टीबी दोस्तों ना, का फॉर आपके काली खांसी पर्टोसिस हो गया, ठीक है, टी फॉर टिटेनस हो गया और टाइफाइड हो गया, ठीक है। कै फॉर आपके कुष्ठ रोग लेप्रोसी हो गया ना, लेप्रोसी हो गया, ठीक है। न्यू फॉर निमोनिया हो गया, ठीक है फॉर आपके हैजा हो गया ना, सै फॉर आपके सिफिलिस हो गया, कौन सा? सिफिलिस हो गया। और गे फॉर आपके गोनेरिया हो गया, ठीक है, कौन सा? गोनेरिया ना। तो सिफिलिस और गोनेरिया जो आपके ये जो हमारे जो प्रजनन जो अंग है आपके, इनसे संबंधित आपके रोग हो गए, ठीक है। तो प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी, काली खांसी, टिटनेस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा, सिफिलिस, गोनेरिया। आने दो सवाल, क्या ही पूछेगा? सिफिलिस किससे होता है ये पूछ लेगा, गोनेरिया किससे होता है ये पूछ लेगा, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, चार ऑप्शन होते हैं उसके पास में। तो प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी, काली खांसी, टिटनेस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा, सिफिलिस और गोनेरिया, ठीक है। ये सारे के सारे जो बैक्टीरिया दोस्तों उससे होने वाले रोग हैं। कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी कहते हैं, आपको छापना है दोस्तों ना। और टिटनेस जो रोग है आपकी, इसे धनुष टंकार रोग भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। धनुष टंकार रोग कहते हैं इसको ना। तो रेबीज को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है। अच्छा अगला दोस्तों हमारा क्या, अगला हमारा परजीवी या प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। तो पापा काम्पेस होते हैं, क्या याद रखोगे? पापा काम्पेस होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पापा काम्पेस होते हैं दोस्तों ना। पा फॉर पायरिया, कौन सा हो गया? पा फॉर पायरिया। का फॉर आपके कालाजार, कौन सा हो गया? का फॉर कालाजार। मैं फॉर आपका मलेरिया हो गया, ठीक है, मलेरिया, ठीक है। और पै फॉर आपके पैचिस हो गया ना, पैचिस, ठीक है, दस्त लगाना दोस्तों ना। और सोते का मतलब आपके निद्रा रोग हो गया, ठीक है। तो ये सारे होते हैं ना। तो पायरिया दांतों में होता है, कालाजार दोस्तों आपके, इसको हम क्या बोलते हैं? लिश्मानिया कहते हैं आपके। मलेरिया आप सभी जानते हो, मलेरिया जो है। और पेचिस आपके दस्त वस्त लगना होता है आपके, मतलब खून, दस्त के साथ खून आना पेचिस होता है। और निद्रा रोग पूछूं आपसे कौन सा होता है? मतलब सोने वाली जो आपकी निद्रा रोग, ठीक है। कभी कभी सवाल पूछता है कालाजार जो इसका रोग वाहक कौन है, सवाल आता है, ठीक है। तो कालाजार का दोस्तों रोग वाहक कौन आपके? वो है सैंड फ्लाई, ये सवाल खूब पूछता है, ठीक है। कालाजार का रोग वाहक कौन? सैंड फ्लाई दोस्तों ना। और जो निद्रा रोग है इसका रोग वाहक कौन आपके? सीसी फ्लाई, ठीक है, सीसी फ्लाई जो आपके मक्खी जो है सीसी, ये इसका आपके कौन सा वाहक, ठीक है। और मलेरिया पूछो दोस्तों आपसे कौन सा इसका लिखना मादा एनाफिलीज, कौन सा है? मादा एनाफिलीज आपके मलेरिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मलेरिया में मलेरिया में क्या प्रभावित होता है आपके? आरबीसी प्रभावित होता है मलेरिया में, ठीक है। आरबीसी जो है यह मलेरिया में प्रभावित होती है, आपको छापना है, ठीक है। तो कालाजार का रोग वाहक सैंड फ्लाई है, और जो निद्रा रोग है इसका रोग वाहक सीसी फ्लाई है। मलेरिया का मादा एनाफिलीज दोस्तों आपके, हाँ दोस्तों होता किससे? प्लाज्मोडियम, ठीक है। इसका रोग कारक कौन सा है? वह है प्लाज्मोडियम, ठीक है। रोग वाहक मादा एनाफिलीज, आरबीसी प्रभावित होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट कवक दोस्तों, फंगस जो है इसकी बात करते हैं, ठीक है। कवक का मतलब गंजा दामाद खाए फ्रूट, कौन सा है? गंजा दामाद खाए फ्रूट है ना, गंजा दामाद खाए फ्रूट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। गंजा दामाद खाए फ्रूट है ना। तो गंजापन पूछूं आपसे, बेडनेस पूछे आपसे, कवक दोस्तों फंगस, ठीक है दोस्तों। दाद, खाज, खुजली, दमा पूछूं आपसे, अस्थमा पूछे आपसे, अस्थमा, दाद, खाज, खुजली, गंजापन दोस्तों आपकी, दाद, खाज, खुजली। और एथलीट फुट है ना, कौन सा हो गया? एथलीट फुट जो है यह भी इससे होता है, ठीक है। तो गंजापन, दाद, खाज, खुजली, दमा, एथलीट फुट आपकी कवक से होता है। सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है आपसे एथलीट फुट रोग किससे होता है? कवक से होता है। फंजाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, आपको छापना है, ठीक है। कवक की जो सेल वॉल होती है किससे बनी होती है? ये काइटिन से बनी होती है, किससे? आपके काइटिन जो है इससे बनी होती है, इसकी सेल वॉल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।